जा रहा था और साथ ही में कुलदीप और माला की शादी हो चुकी थी। तो अब आगे हम देख पाते हैं कि मंत्री दद्दू प्रसाद को खबर मिलती है कि चौहान भाइयों ने पुलिस वालों के सामने सरेंडर कर दिया है। लेकिन इस बात से मंत्री दद्दू प्रसाद खुश नहीं था। वो चाहता था कि जेल के अंदर भी दोनों चौहान भाइयों को परेशान किया जाए। तो अब हम देख पाते हैं कि चौहान भाइयों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तब बड़े चौहान को प्यास लगती है और वो एक हवलदार से पानी लाने के लिए कहते हैं। तब हवलदार पानी लेकर आता है, बट एक गंदे से बाल्टी में। लेकिन बड़े चौहान को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी तो वो इसी पानी को पीने लग जाते हैं। और अब बड़े चौहान रियलाइज करते हैं कि जो कुछ उन्होंने गलत किया उसी के वजह से उनको ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर इन्होंने कुलदीप और शान्विका को बचपन में ही बचपना समझकर माफ कर दिया होता तो आज ये दिन इनको ना देखना पड़ता। मतलब बड़े चौहान को अपने गलतियों का एहसास हो चुका था। बट छोटे चौहान यानी पुष्कर कहता है कि नहीं भैया, हमने जो किया बिल्कुल सही किया। बट फिर बड़े चौहान कहते हैं कि जब मैं जेल से निकलूंगा तब मैं कुलदीप और उसके पापा के पास जाकर माफी मांगूंगा। खैर, जब ये बातें चल रही थी तभी एक हवलदार इनके सेल में आता है और छोटे चौहान को इस वाले सेल से निकाल के किसी दूसरे सेल में ले जाया जाता है। मतलब दोनों चौहान भाइयों को अलग कर दिया जाता है। देन हम ऑफिसर दुष्यंत को देख पाते हैं जिसे कुलदीप ने अपने घर पे पार्टी के लिए इनवाइट किया था। अब दुष्यंत इस पार्टी में जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये कुलदीप का ऑर्डर था कि दुष्यंत को पार्टी में आना ही पड़ेगा, वो भी अपनी वाइफ शान्विका को लेकर। तो अब दुष्यंत ये बात अपनी वाइफ शान्विका को बताता है तो शान्विका कहती है कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम चलेंगे उसकी पार्टी में। बट अब दूसरी तरफ हम बड़े चौहान को देख पाते हैं जिनके सेल में एक हवलदार आता है और ये हवलदार पानी की बाल्टी को दूसरे पानी की बाल्टी से बदल देता है। अब ऐसा क्यों, ये बाद में पता चलेगा। देन हम दुष्यंत और शान्विका को देख पाते हैं जो कि कुलदीप के पार्टी में जाते हैं, जहां पर कुलदीप पूरे टाइम शान्विका की तरफ घूरे जा रहा था। तब शान्विका कुलदीप की वाइफ माला से मिलने के लिए जाती है और माला से कहती है कि ध्यान रखो अपने पति का, वो मुझे अभी तक भूल नहीं पाया है। तब माला रिप्लाई करती है कि तुम उसे भूल जाओ तो वो भी तुम्हें भूल जाएगा। देन अब दूसरी सुबह पता चलता है कि बड़े चौहान की मौत हो चुकी है। मतलब सेल के अंदर बैठे बैठे उनकी मौत हो चुकी है और उनके डेड बॉडी के पास दूसरे वाला पानी का बाल्टी रखा हुआ था। इसका मतलब शायद वो पानी पी लिए थे और उस पानी में जहर था जिस वजह से उनकी मौत हो गई। बट सबको ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है। देन हम चौहानों के चमचे अंगद को देख पाते हैं जो पुलिस वालों को बहुत सारा पैसा खिलाता है और छोटे चौहान को जेल से बाहर निकाल लेता है। बट अब बड़े चौहान के मरने के बाद छोटे चौहान काफी ज्यादा गुस्से में थे और अब वो एक एक बात का बदला कुलदीप से लेना चाहता था। अब ये भी पूरे बदले के मूड में लग रहा था। देन हम कुलदीप को देख पाते हैं जो कि बड़े चौहान के मरने के बाद थोड़ी सी चिंता में था। तब मंत्री दद्दू प्रसाद कुलदीप से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, बड़े चौहान ने बहुत पाप किए थे, इसी वजह से उनकी मौत हो गई और अब एक एक करके सबकी जान जाएगी। और इतना सुनने के बाद हम ये समझ पाते हैं कि शायद बड़े चौहान के मौत के पीछे मंत्री दद्दू प्रसाद का ही हाथ है। और अब हम दुष्यंत को देख पाते हैं जो कुलदीप के पास आकर अपना इस्तीफा दे देता है। मतलब वो अपने नौकरी से रिजाइन कर रहा था क्योंकि बड़े चौहान की मौत हो चुकी है और अब दुष्यंत इसी जगह पर रह के काम नहीं कर सकता। तो कुलदीप इस दुष्यंत से कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम दूसरे वाले पुलिस स्टेशन में जाओ और वहां पे काम करो। मतलब काइंड ऑफ कुलदीप यहाँ पर दुष्यंत के ऊपर दया दिखा रहा था। बट कुलदीप जब घर वापस आता है तब वो काफी चिंता में था और तभी उसकी वाइफ माला उसे खाना खाने के लिए बुलाती है। बट उस वक्त कुलदीप काफी रूडली कहता है कि मुझे खाना नहीं खाना, तुम चली जाओ यहाँ से। और इस रूड बिहेवियर की वजह से माला कुलदीप से नाराज हो जाती है और ये सब कुछ कुलदीप के पिताजी देख रहे थे। तो कुलदीप के पिता कुलदीप को समझाते हैं कि देखो बेटा, माला बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसके साथ रहो और इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ। और जब मैंने मंत्री दद्दू प्रसाद को मारा था तब मैं बिल्कुल होश में था। मैंने उसे इसलिए मारा था क्योंकि वो तुम्हें गलत रास्ता दिखा रहा था। मतलब हम कुलदीप के पिता को पागल समझ रहे थे, लेकिन वो इतने भी पागल नहीं है। एंड फिर से कुलदीप के पिता कुलदीप को समझाते हैं
कि देखो, मंत्री दद्दू प्रसाद तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। जब आगे जाकर कुछ गलत होगा तब मंत्री दद्दू प्रसाद चुपके से निकल लेगा और तुम फंस जाओगे। ये सुनकर कुलदीप कहता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब कुछ सोच समझ कर रहा हूँ। मतलब कुलदीप मानने वाला नहीं था, वो तो बिल्कुल बदले के मूड में था। और अब मंत्री दद्दू प्रसाद को खबर मिलती है कि कुलदीप ने दुष्यंत के ऊपर दया दिखाई है और दुष्यंत को एक दूसरे पुलिस स्टेशन में नौकरी दे दी है। तो अब मंत्री दद्दू प्रसाद दुष्यंत को परेशान करना चाहते थे। तो जब दूसरे दिन दुष्यंत अपने नए वाले पुलिस स्टेशन में जाता है और काफी खुश हो रहा होता है कि अब उसे नए जगह पे नौकरी मिल गई है, तभी एक रंजीत नाम का आदमी दुष्यंत के पास एक केस लेकर आता है, एक चोरी का केस। ये रंजीत नाम का आदमी कहता है कि सर, मेरे 1.5 करोड़ रुपए चोरी हो गए हैं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो दुष्यंत कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, इन्वेस्टिगेशन चालू है, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। देन ये रंजीत नाम का आदमी यहाँ से चला जाता है, लेकिन अपना बैग छोड़ जाता है। दुष्यंत देखता है कि रंजीत ने अपना बैग यहीं पर छोड़ दिया है और जब दुष्यंत इस बैग को खोलता है तो इस बैग के अंदर बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। तो दुष्यंत दोबारा से रंजीत को बुलाता है और इस बैग के बारे में पूछता है। तब रंजीत कहता है कि सर, आपने ही तो मेरे से घूस मांगा था, वही तो मैंने दिए हैं आपको। मतलब ये रंजीत नाम का आदमी दुष्यंत को झूठे केस में फंसाना चाह रहा था। और तभी अचानक से यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सारे लोग दुष्यंत को रिश्वतखोर कहते हैं और अब झूठे रिश्वत लेने के केस में दुष्यंत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ऑब्वियसली ये सब कुछ मंत्री दद्दू प्रसाद ने करवाया था। तो अब शान्विका के पास खबर पहुंचती है कि उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। तब शान्विका अपने चाचू को यानी छोटे चौहान को कॉल करती है। तब छोटे चौहान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। और फिर छोटे चौहान कुलदीप को कॉल करते हैं और कुलदीप को कॉल करके गंदी गंदी गालियां देते हैं और मारने की धमकी देते हैं। ये सब कुछ सुनकर कुलदीप छोटे चौहान से कहता है कि मुझे मारने की धमकी मत दो, वरना तुम्हें जेल में अंदर डलवा दूंगा। मतलब कुलदीप और मंत्री जी दोनों ने मिलकर चौहानों की बैंड बजा के रखी थी। और अब मंत्री दद्दू प्रसाद को भी पता चल जाता है कि छोटे चौहान ने कुलदीप को मारने की धमकी दी है। तो इसीलिए मंत्री दद्दू प्रसाद गुस्से में आकर पुलिस वालों से कह देता है कि जाकर छोटे चौहान को पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, क्योंकि उसने कुलदीप को मारने की धमकी दी है। तो अब पुलिस वाले छोटे चौहान को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं, बट छोटे चौहान घर पे नहीं थे, वो अचानक कहीं पे गायब हो गए थे, छुप गए थे कहीं पे।